13 साल की बच्ची के साथ जो आप कर रहे थे उसकी सजा का कुछ है अंदाजा? और ये करते हुए आपने एक बार भी नहीं सोचा कि यार मैं कभी पकड़ा भी जा सकता हूँ? मैं जब ज़हन पे उठा ये मुश्किल हो जाए। दिखाएं वो टीचर कौन है, उसकी भी जरा वीडियो दिखा दो। कौन? प्रिंसिपल साहब खुद है। तो उस्ताद कहते हुए शर्म आती है। फिर मुझे जी हनीफ साहब, ये बच्ची किस क्लास की है? 5 क्लास की है। क्या कर रहे हैं आप इसके साथ? जिनसी इत्तिसाल। मैं कहता हूँ ये किसने लिखा है, ये देख गौर से। टीवी पर किसी बच्ची की मसली हुई लाश देखकर ऐसा लगता है जैसे पूरा मुआशरा गुस्से में पागल हो गया है। सोशल मीडिया पर अपने ही लिबास से फांसी देकर कत्ल किए गए बच्चे की तस्वीर देखकर भी सोशल मीडिया पर एक तूफान बर्पा होता नजर आता है। जस्टिस फॉर फुलां के हैशटैग्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ट्रेंड्स बनने लगते हैं, मसले हुए बच्चों या बच्चियों की लाशें हेडलाइंस में जगह पाती हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये जिगर फाड़ देने वाले वाकयात हैं कि रुकने का नाम नहीं लेते। मेरे नजदीक इसकी एक वजह शायद ये भी है कि हमें ये जिनसी इस्तेहसाल, ये रेप, ये बदफेलियां, ये लाशें टेलीविजन और सोशल मीडिया पर तो नजर आती हैं, लेकिन हम इन्हें अपने इर्द गिर्द अपनी हकीकी जिंदगी में देख नहीं पाते। हमारे स्कूलों में बच्चों और बच्चियों के साथ क्या सलूक हो रहा है, हमारे दफातर और काम की जगहों पर खवातीन किस रवैये का शिकार हैं, हमारे अपने घरों में बच्चे कितने महफूज हैं, हमने इन सब बातों पर कभी तवज्जो देने की जहमत ही नहीं की। हाँ, किसी बैंक मैनेजर की किसी खातून के साथ दस्त दराजी की कोई वीडियो सोशल मीडिया पर मंजर आम पर आ जाए तो हमें अंदाजा होता है कि ओह, ये तो जिनसी हरासगी है, वरना हमारे यहाँ ये छेड़छाड़ तो मामूल का हिस्सा समझा जाता है। बच्ची किस क्लास की है? 5 क्लास की है। क्या कर रहे हैं आप इसके साथ? जिनसी इत्तिसाल। टीम सरेआम को जब पंजाब की तहसील पीर महल के एक प्राइमरी स्कूल से पहली वीडियो मौसूल हुई जिसमें एक उस्ताद अपनी 10-12 साल की तालिबा को आते जाते टांग मारकर छेड़ रहा था, तो हमें अंदाजा हुआ कि ये इस उस्ताद या इसके साथी असातिज़ा के लिए कोई बहुत बुरी या मायूब बात नहीं थी, इसलिए कि अपनी प्राइमरी स्कूल की तालिबा को आते जाते टांग मारकर छेड़ने पर साथ बैठे उस्ताद ने किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया था। ये वीडियो टीम सरेआम तक कैसे पहुंची ये तो अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी जो कुछ मजीद वीडियोस टीम सरेआम को मिलने वाली हैं वो वीडियोस उस्ताद के मुकद्दस पेशे के नाम पर इस बदनुमा दाग की हैवानियत का ऐसा रूप पेश करने वाली हैं कि इंसानियत शर्मा जाए। सोचिए, एक सरकारी प्राइमरी स्कूल की तालिबा जिसकी उम्र किसी सूरत भी 10-12 साल से ज्यादा नहीं होगी, वो अपने उस्ताद के हाथों जिनसी इस्तेहसाल का शिकार होकर किस अजियत और तकलीफ से गुजरती होगी। कोई साथी तालिबा या तालिबे इल्म कोई बदतहजीबी करे, कोई अखलाक से गिरी हुई हरकत करे तो मासूम तालिबात शिकायत लेकर उस्ताद ही के पास जाती हैं, लेकिन अगर उस्ताद ही 10-12 साल की अपनी स्टूडेंट को बेलिबास करने पर उतर आए तो बच्ची शिकायत लेकर किसके पास जाए? और ये करते हुए आपने एक बार भी नहीं सोचा कि यार मैं कभी पकड़ा भी जा सकता हूँ? मैं जब ज़हन पे उठा ये मुश्किल हो जाए। हमेशा की तरह हम शायद इन वीडियोस का 10% हिस्सा भी प्रोग्राम सरेआम में नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि उस्ताद के भेस में इस जल्लाद ने एक नहीं, 2 नहीं, अपनी दर्जनों तालिबात के साथ जो जिनसी बदतहजीबी की वो टेलीविजन पर दिखाए जाने के काबिल ही नहीं और ना ही उसकी तफसील बताई जा सकती है।
बस थोड़े देखे को काफी जानिए और कम बोले को बहुत मानिए। तेरह साल की बच्ची के साथ जो आप कर रहे थे उसकी सजा का कुछ है अंदाजा? फिर मुझे जी हनीफ साहब, ये बच्ची किस क्लास की है? 5 क्लास की है। क्या कर रहे हैं आप इसके साथ? जिनसे इत्तिसाल। सिर्फ उन सरकारी प्राइमरी स्कूल की मासूम तालिबात की ज़हनी कैफियत और अजियत का अंदाजा कीजिए कि वो अपने ही रूहानी बाप यानी उस्ताद के हाथों टटोले, मसले और नोचे जाने के बाद सोचती क्या होंगी। ये बच्चियां सारी जिंदगी उस्ताद का क्या तस्वुर अपने जहनों में लेकर जिंदा रहती होंगी। और सबसे बढ़कर अफसोस की बात है कि अपने सरकारी प्राइमरी स्कूल की बच्चियों के साथ इस जिनसी खेल में मुलव्विस उस्ताद को बाकी नाम नेहाद उस्तादों की आशीर्वाद भी हासिल थी। अभी आप इन बदबख्तों की आपस की गुफ्तगू का कुछ काबिले नशर हिस्सा सुनेंगे तो कान शर्म से सुर्ख होते हुए महसूस होंगे कि कैसे ये अपनी ही 10-10 साल की तालिबात के जिस्मों पर तबसरे कर रहे थे। कैसे एक उस्ताद दूसरे उस्ताद को मजे ले लेकर अपनी तालिबा के साथ दस्त दराजी के किस्से सुना रहा था कि उसके हाथों ने अपनी मासूम तालिबा का कहां और कैसे इस्तेहसाल किया। हैरत ये थी कि स्कूल में स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कमरे में मासूम तालिबात के साथ होने वाली इस जिनसी दरिंदगी को रोकने वाला भी कोई नहीं था। इन भेड़ियों की वहशत परस्ती का निशाना बनने वाली बच्चियां कई तरह के खौफ का शिकार थी कि कहीं बात ना मानने पर ये उस्ताद उन्हें फेल ना कर दे, कहीं इनकी शिकायत लगाने पर इन बच्चियों को ही स्कूल से निकाल ना दिया जाए। माँ बाप से कहें तो वो भी खुदा जाने उनकी बात को सच जाने या महज ना पढ़ने का बहाना समझकर डांट पिला दे। पीर महल के गांव 666 गाफबे के प्राइमरी स्कूल की ये बच्चियां हनीफ और फकीर नाम के इन उस्तादों की दरिंदगी का निशाना बनती रही। और फिर जाहिर है कि हर जालिम के जुल्म को जवाल है। हर फिरौन के लिए परवरदिगार किसी मूसा को जरूर पैदा करता है। बिल्कुल ऐसे ही स्कूल ही के अंदर मौजूद एक बंदाए खुदा ने स्कूल की तालिबात के साथ होने वाली इस जिनसी ज्यादती को भांप लिया। बच्चियों के साथ जिनसी इस्तेहसाल करने वाले असातिज़ा तादाद में भी ज्यादा थे और इनकी लॉबी भी मजबूत थी। सो इस बंदाए खुदा ने खुद कोई कार्रवाई करने की बजाय अपने स्कूल की नन्ही तालिबात पर ढाए जाने वाले इस जिनसी और जहनी जुल्म के खिलाफ कार्रवाई के लिए टीम सरेआम से राबिता किया। चक नंबर 666 गाफबे के प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा इस तवातुर से स्कूल की बच्चियों से जिस्मानी छेड़छाड़ करते थे कि इनके खिलाफ सबूत हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं था। हमने फिलफौर अपने एक मकामी नुमाइंदे को मुतहर्रिक किया। स्कूल का वो बंदा खुदा जिसका नाम हम सीगाए राज में रख रहे हैं, हमारा नुमाइंदा उससे मिला और दोनों ने मिलकर स्कूल के स्टोर रूम में ऐसी जगह पर खुफिया कैमरे नस्ब कर दिए जहां से उस्ताद के नाम पर इन काले धब्बों के काले करतूत आसानी से रिकॉर्ड किए जा सकते थे।